हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है धातु कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल। ठीक है, इसमें मतलब आपका ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बीएससी थर्ड ईयर का। तो आप इसमें जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट ही हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो CO जिसको दर्शाते हैं, उसका रासायनिक सूत्र CO में उचित परिस्थितियों में धातुओं से संयोग करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करते हैं, धातुओं से रिएक्शन कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO के मेटल के साथ बने यौगिक को धातु कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेटल होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, कार्बोनिल से और मेटल क्या करता है, कार्बोनिल से डायरेक्ट क्या कर लेता है, संयोग करके एक अलग से कंपाउंड बनाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, धातु कार्बोनिल यानी मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल कार्बोनिल में मेटल कार्बोनिल ग्रुप को कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। वही चीज़ है कि जो मेटल कार्बोनिल है वो मेटल क्या करता है, कार्बन कार्बन से मेटल क्या होता है, एकदम डायरेक्ट जुड़ा रहता है। धातु कार्बोनिल का सामान्य फार्मूला क्या है, Ma, ठीक है, MaCO2, ठीक है, सॉरी MxCO2, ये इसका फार्मूला है। और ये फार्मूला यूज़ कैसे हो रहा है ये देख लो। जो जहाँ M जो है वो धातु परमाणु, ठीक है, यानी कि जो ये M है वो क्या करता है, धातु परमाणु को दर्शाता है। यानी कि वो कौन से धातु का मतलब कौन सा परमाणु, मतलब कौन सा धातु है, कौन सा परमाणु है। ठीक है, और जो आपका एक्स है, जो यहाँ पे बीच में एक्स लगा हुआ है, वो धातु परमाणु की संख्या को बताता है, यानी कि ये धातु परमाणु कितना ठो मेटल है। ठीक है, यहाँ कितना मेटल होगा वो एक्स दर्शाता है। ठीक है, अब जो आपका CO है वो तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, अब ये जो वाई है ये क्या करता है, आपका मॉलिक्यूल की संख्या को बताता है। ठीक है, यानी कि यहाँ कितना कार्बोनिल होगा उसकी संख्या। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, निकिल क्या है, M है। ठीक है, ये क्या है आपका M है, मेटल मेटल है। ठीक है, ये CO क्या है, कार्बोनिल है। और ये जो Y है यानी कि 4, ये क्या कर रहा है, कार्बोनिल की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी कि एक निकिल है, उसके साथ 4 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं Fe और CO, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक मेटल है। ठीक है, और एक कार्बोनिल 5 कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे और भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, समझ गए होंगे अभी तक आप लोग कि मेटल कार्बोनिल क्या होता है, यानी मेटल का डायरेक्ट कार्बोनिल से जुड़ जाना। धातु कार्बोनिल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, यानी इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जो आपको जानना चाहिए। हाइबर ने मेटल कार्बोनिल को 2 ग्रुप में विभाजित किया है। ठीक है, तो कौन कौन से 2 ग्रुप है देखते हैं। एक केंद्रीय कार्बोनिल यानी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल, मोनो से ही समझ आ रहा है कि एक ही चीज़ होगा। ठीक है, एक ही, जैसे मोनो यानी कि एक ही होता है। ठीक, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल का सामान्य फार्मूला क्या है, MCO2, यानी कि जाहिर सी बात है इसमें M क्या होगा, मेटल एक ही होगा, CO और Y ये तो रहेगा ही। इसमें मेटल का केवल एक एटम कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होता है, यानी कि मेटल का एक मेटल का एक एटम क्या करता है, कार्बोनिल से जुड़ा रहेगा। कैसे, उसको देखते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका ये मेटल है, एक ही मेटल है। ठीक है, निकिल क्या है, एक ही मेटल है जो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 4 कार्बोनिल है, लेकिन मेटल क्या है, एक ही है। यहाँ पे देख सकते हो Fe है, एक ही मेटल है, और क्या, CO यानी कि कार्बोनिल से 5 कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है। क्रोमियम है, ठीक है, ये क्या, 6 कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक ही मेटल किससे, कार्बोनिल से जुड़ा रहता है। मोनोन्यूक्लियर, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल क्या होता है, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल अन्य कार्बोनिल की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है, यानी कि बाकी कार्बोनिल से क्या होता है, अधिक वाष्पशील होता है। ये कार्बनिक विलायकों जैसे पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर, इन सब में क्या होता है, विलय हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा प्रकार बहुकेंद्रीय कार्बोनिल, जिसे पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कहते हैं। जाहिर सी बात है वहाँ मोनोन्यूक्लियर था, यानी कि एक मेटल, यहाँ बहु मतलब कि पॉलीन्यूक्लियर है, यानी कि 2-3 कार्बन मतलब मेटल हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। इनका सामान्य सूत्र है MxCO2, यानी कि यहाँ क्या है, MX और COI। M मतलब आपका क्या हो गया, मेटल को दर्शाएगा। ठीक है, और जो आपका CO है वो कार्बोनिल है, और Y क्या होगा, कार्बोनिल की संख्या को दर्शाएगा। इसमें कार्बोनिल मॉलिक्यूल में एक से अधिक मेटल के एटम जुड़े रहते हैं।
ठीक है। यानी कि यहाँ जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, एक ही मेटल नहीं, एक से अधिक एटम जुड़े रहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक समकेंद्रीय कार्बोनिल यानी कि होमोन्यूक्लियर कार्बोनिल। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के कार्बोनिल में एक ही प्रकार के मेटल एटम पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल एफी, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं एफी के तीन तीन मेटल है, ठीक है, तीन एटम है, सॉरी, इस मेटल के तीन एटम है, लेकिन क्या है, एक ही मेटल है। यहाँ क्या है, कोई निकिल वगैरह जुड़ा नहीं है इसके साथ। क्या इसके साथ निकिल जुड़ा हुआ है? नहीं, ये एक ही एटम यहाँ, सॉरी, एक ही मेटल का एटम यहाँ पे उपस्थित है। किसके साथ? कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है। जो Fe3 है वो 12 कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है। आगे और आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि आपका हो गया सेकंड वाला टाइप, विषम केंद्रीय कार्बोनिल, हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल। इसमें एक से अधिक प्रकार के मेटल एटम पाए जाते हैं। जैसे देख सकते हैं Mn और CO, ठीक है। Mn और कार्बोनेट क्या करते हैं, कार्बोनिल से जुड़े हुए हैं, तो दो प्रकार के मेटल पाए जा रहे हैं, ठीक है, एक प्रकार के नहीं। वहाँ Fe3 था, मतलब वहाँ पे एटम बहुत सारे थे, लेकिन एक ही मेटल के एटम थे। यहाँ पे क्या है, मेटल दो हैं, दो मेटल के दो एटम जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी दो मेटल के दो एटम कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि आपका ये होमोन्यूक्लियर क्या कार्बोनिल क्या होता है और हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल क्या होता है। नेक्स्ट है मेटल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। सो मेटल एवं कार्बोनिल मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग से निकिल साधारण ताप तथा दाब पर कार्बोनिल से रिएक्शन करके निकिल कार्बोनिल बनाता है। जैसे निकिल क्या करेगा, 4 कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, निकिल कार्बोनिल बनाता है। एफ ही है वो 5CO से जुड़ करके एफ ही कार्बोनिल बनाता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। अब चाय की उपस्थिति में, सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जब RuI3 या फिर BCl3, CrCl3 या फिर FeS इत्यादि लवणों साल्ट की क्रिया अपचायक जैसे मैग्नीशियम AgCuNaH2 या LiAiH2 आदि की उपस्थिति में कार्बोनिल से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या होता है, मेटल कार्बोनिक प्राप्त होता है। जैसे आपका 2RuI3 है, ठीक है, ये प्लस क्या है 10CO है, और ये 6Ag है। Ag क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसको जब हम 175 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या होता है आपका, ये 2Ru, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कार्बोनेट है वो कितना है, कुल मिला के 10 है, ठीक है, 10 है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे CO5 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप, Ru, ठीक है, टू Ru, और ये क्या हो गया CO, ठीक है। यहाँ 2 है तो 5 दूनी 10, 10 का कार्बोनेट यहाँ पे हुआ, और ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट आयोडीन के साथ जुड़ करके इधर आ जाएगा, ठीक है। आयोडीन कितना है आपका, 3 है, ठीक है, आयोडीन 3 है और 6Ag है, ठीक है। तो ये सब आपका आ करके यहाँ पे जुड़ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम CrCl3 प्लस C6CO प्लस LiAiH4। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है आपका, LiAiH4 है, ठीक है। एक इसमें 115 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे गर्म करते हैं तो Cr आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, CO6 है तो यहाँ पे आ गया, प्लस जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो जा करके किससे जुड़ गया, क्लोरीन से जुड़ गया, ये हो गया। यहाँ पे एक क्लोरीन से लिथियम जाके जुड़ गया, तो दो क्लोरीन बचे ना, वो आके किससे, AiH4 से जाके जुड़ गया, तो यहाँ पे Al आ गया। और जो आपका बाकी ये रिएक्शन तो आप समझ ही होंगे, ठीक है, H4 हमारा रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अन्य कार्बोनिल द्वारा निर्माण, सिंथेसिस फ्रॉम अदर कार्बोनिल। जब आयरन पेंटा कार्बोनिल पर यूवी लाइट डाला जाता है, जो आपका ये क्या है, ये क्या है आपका आयरन पेंटा कार्बोनिल, इस पे जब यूवी लाइट डाला जाता है तब यह कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल त्याग देता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक कार्बोनेट को त्याग दे रहा है, ठीक है, और बाकी सब आकर के यहाँ पे आ जा रहे हैं। यहाँ पे 2 है, 5 दूनी 10, तो 10 है, 10 कार्बोनेट है, उसमें से एक रिड्यूस हो गया, ठीक है, निकल गया, तो बाकी यहाँ पे आपका कंपाउंड बन गया है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फोर्थ, मेटल ऑक्साइड पर CO का रिएक्शन, यानी कार्बोनेट का रिएक्शन मेटल ऑक्साइडों पर। तो ये कुछ मेटल कार्बोनेट पर ऑक्साइडों पर क्या है, कुछ रिएक्शंस है जो आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज।
मेटल कार्बोनिल क्रिस्टल ये ठोस होते हैं, केवल निकिल, रुथेनियम तथा अस्मियम लिक्विड से होते हैं। ठीक है, ये रंगीन तथा रंगीन दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कलरफुल और कलरलेस दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। सभी कार्बोनिल प्रतिचुंबक यानी डायमैग्नेटिक होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो ये थोड़ा सा PDF धुंधला आ गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।